जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पेशकार तिवारी आप सभी लोगों का एसपी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करते हैं। देखो, आज एक चैप्टर है सांख्यिकी चैप्टर का। भैया, मैं सवाल लगवाने से पहले कुछ बातें आप लोग को बताऊंगा। वो बात अगर तुम्हारे समझ में आ गई तो समांतर माध्य के जो सवाल हैं ये बहुत ही आसान है और ये सवाल लगाने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो जितना मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप देख लीजिए। देखो भैया, पहले छोटे सवाल, छोटे स्तर से हम चलते हैं और धीरे धीरे ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप लोग एसपी कोचिंग क्लासेस से जुड़ जाइए और लगातार 6 बजे 6 से 7:30 1.5 घंटे की क्लास डेली मैथ की चलती है 10th क्लास वालों की। आप लोग सुबह जुड़ जाया करिए और अब मैं प्रयास करूँगा कि डेली लाइव क्लास दूंगा और इसके बाद में फिर मॉक टेस्ट देने वाला हूँ भैया, प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ क्योंकि समय अब बहुत कम है। अब बोर्ड एग्जाम की आप लोग थोड़ा मेहनत करिएगा और ऑफलाइन वाले भी तुम लोग भी मेहनत करो और ऑनलाइन वाले आप लोग भी मेहनत करिए। भैया देखो, ये जो सवाल है, पहले सवाल लिखा हुआ है। सवाल से पहले मैं कुछ बातें बता दूं। इसमें बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, समांतर माध्य हैं, ज़्यादा इसमें डरना नहीं है। माध्य निकालना आ जाए, फिर उसके बाद में माध्यिका निकालना आ जाए, बहुलक निकालना आ जाए, आंकड़ों के बारे में थोड़ा जान जाओ, उसको रखना जान जाओ, चार्ट के माध्यम से जान जाओ। देखो, सांख्यिकी चैप्टर ये इतना आसान चैप्टर है कि इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग के अलावा कुछ नहीं है। जोड़ घटाना गुणा भाग के अलावा कुछ भी है नहीं। बस आप लोग इसको हल्के में लेकर और कॉन्सेप्ट को सीखते जाइए और सवाल को लगाते जाइए। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ भैया, आप लोग समझ जाइए। सीधी सी बात है, मैं सूत्र से स्टार्ट करा रहा हूँ। समांतर माध्य का जो सूत्र होता है, समांतर माध्य का जो सूत्र होता है, तो बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। समांतर माध्य बराबर होता है भैया कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। बहुत ध्यान से समझ जाइए भैया। देखो, समांतर माध्य अगर निकालना है तो समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये हमारा सूत्र है। कुल पदों का योग मतलब जानते हो, जितनी भी संख्याएं उसमें दिए हुए हों उन सभी को क्या कर दो, उन सभी को जोड़ दो और जोड़ने के बाद में वो कितनी संख्या है उसको गिन लो। गिनने के बाद में बटे में उसको लिख करके और उसको भाग दे दीजिए। अब भाग देने के बाद में क्या निकलेगा? समांतर माध्य। क्या निकलेगा? अब देख लीजिए, इसमें 3 चीज है भैया, 3 चीज है जिसमें कभी कभी तुम्हारा समांतर माध्य दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? समांतर माध्य दिया रहेगा और पदों की संख्या में हो सकता है अल्फाबेटिकल कोई वर्ड दे दिया हो, अल्फाबेटिकल कोई वर्ड दिया हो, तब कहेगा उसको निकालिए। तो समांतर माध्य के जगह जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा उसको लिख देंगे बराबर। यहाँ पे पदों की संख्या लिखने के बाद में पदों का पहले योग करेंगे, बटे में उसकी संख्या काउंट करके लिख देंगे और लिखने के बाद में उसका यहाँ पे बटा 1 मान के तिरछा क्या करा लेंगे? गुणा। और उसके बाद में अगर ए का मान पूछ रहा है, बी का मान पूछ रहा है, सी का मान पूछ रहा है, एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा है, पी क्यू आर का मान पूछ रहा है, तो आराम से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? आए, अब ये जो सूत्र है समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, इसमें कभी कभी माध्य भी लिखकर आ जाएगा तो उसे घबराना नहीं है, बात वही है। कहीं कहीं माध्य भी लिखा रहेगा कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य का मतलब क्या? समांतर माध्य ही ज्ञात करना है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अब देखो, ये सवाल जो लिखा हुआ है, लिखा है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का भैया हो, सम संख्या, विषम संख्या भैया, विषम संख्या और अभाज्य संख्या और भैया एक है विभाज्य संख्या। क्या है? विभाज्य संख्या। और एक चीज क्या बचा है? प्राकृतिक संख्या। क्या बचा है? प्राकृतिक संख्या। अब देखो, ये तुम्हारा जो समांतर माध्य का सवाल लगने वाला है, इसमें इतना मतलब इतने से रिलेटेड तुम्हारी संख्या मिलेगी, उसको तुम्हें लगाना है। अब मान लो तुम्हारा सवाल आ जाए
कि 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 से 20 के बीच में जितनी सम संख्या हैं, और सम संख्या के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि सम संख्या के लिए होना क्या जरूरी है। अगर 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो। देखो पहली बात, 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? ये सम संख्या कहलाएंगी। दूसरी बात हमेशा दिमाग में सेट कर लो कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों नहीं आ जाएगी, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों नहीं आ जाएगी। जैसे इधर देखो, मान लो लिखा है 81 50 84 56 54 0 0 8 9 7, उसके बाद अंतिम में 0 है। इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, लेकिन पीछे क्या है? 0। तो ये सभी संख्या कुल मिला के क्या बनी? यानी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो जाए, उसके पीछे 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी बेटा? सम संख्या कहलाएंगी। बात समझ आया नहीं आया? अब देखो, उसके बाद में आया विषम संख्या, तो पहचानने को दिक्कत। उसके बाद में आया विषम संख्या। विषम संख्या कहां से स्टार्ट हो जाती है? 1 3 5 7 9 11 13, उसके बाद 15 17 19, ऐसे से बढ़ती चली जाती हैं। अब देखो, इसमें कुछ लोग के दिमाग में ये आया होगा कि सर ये तो ये जो 9 है ये भी है। हाँ है, इसलिए है क्योंकि हमने विभाज्य नहीं कहा है। हमने ना अभाज्य का नाम लिया है, ना हमने विभाज्य का नाम लिया है। हमने सिर्फ नाम लिया है विषम संख्या का। किसका नाम लिया है? और विषम संख्या का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ विषम संख्या हो। यानी अगर 1 से लेकर के 9 तक 2 तुम्हारा भैया जो है वो सम भी है और अभाज्य भी है, लेकिन वो विषम नहीं है। ठीक है, अब यहां पे सुन लो, ये 1 3 5 7 9, अगर ये सारी संख्याएं कितने भी बड़ी संख्या क्यों ना लिख दिया जाए, जैसे यहां पे भी मैंने लिख के दिखाया, मान लो कोई भी संख्या लिखा हुआ हो, ठीक, और अंतिम में 1 लगा है, 1 लग गया अंतिम में, इतनी बड़ी संख्या है और यहाँ पे 1 लगा हुआ है, तो 1 अगर लगा हुआ है तो किसके अंतर्गत आएंगी? किसके अंतर्गत आएंगी? यानी वो संख्या क्या कहलाएंगी? वो संख्या तुम्हारी विषम संख्या कहलाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब उसके बाद में लिखा है अभाज्य संख्या। क्या लिखा है? और अभाज्य संख्या के लिए बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझ जाना है भैया, ये घबराना नहीं है, सवाल कैसे भी आ जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर नहीं आएंगी तो तुम ये समांतर माध्य लगा नहीं पाओगे। ठीक है, अब बहुत सारी सवाल ऐसे होती है, प्राकृतिक संख्या दे देता है, कृत्रिम वो अभाज्य संख्या दे देगा, विभाज्य संख्या दे देगा, सम विषम दे देगा। और देखो लड़के पैदा तो हो जाते हैं, वो चलना सीख लेते हैं 1 साल में, लेकिन क्या कहते हैं, बोलना सीख लेते हैं एक साल में, लेकिन क्या कब कहाँ बोलना है वो साल भर छोड़ो, वो जीवन भर नहीं जान पाते हैं। उसी प्रकार तुम लोग मैथ तो बहुत सीख लेते हो, सम विषम के बारे में भी जानते हो, लेकिन अंतिम समय में जब कहीं सवाल अचानक से आ जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि विभाज्य है, अभाज्य है, प्राकृतिक संख्या है, या कि विषम है कि सम है। तो इसमें घबराना नहीं है। फिर है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब जानते हो क्या होता है? अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है जो किसी से भी ना कटे। इसका मतलब क्या होता है? जो किसी से भी डिवाइड ना हो, भाग ना हो, सिर्फ अपने आप से हो, सिर्फ अपने आप से हो। जैसे हम 1 से 20 तक के बीच में बता दे रहे हैं, बाकी आगे बताने की जरूरत नहीं, समझ जाओगे। अब 1 से 20 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं ढूंढना है। क्या ढूंढना है? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या जो होती हैं वो जो अपने आप से कटे। तो एक बात बताओ, 1 अपने आप से कटेगा नहीं कटेगा? 2 अपने आप से कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 अपने आप से कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, इसलिए 4 नहीं है। तो यहां पे फिर 5 अपने आप से कटेगा कि नहीं कटेगा? उसके बाद में 7 अपने आप से कटेगा, 6 कट जाएगा, 2 3 6 और 3 दूनी 6, कटेगा नहीं कटेगा? उसके बाद में 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 9 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, लेकिन 10 भी कट जाएगा, 11 अपने आप से कटेगा नहीं कटेगा? 12 कट जाएगा, दूसरे से विभाज्य हो जाएगा, 13 अपने आप से कटेगा, 14 दूसरी संख्या से
विभाजित हो जाएगा, 14 नहीं होगा, तो 15 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा क्योंकि 3 बचे और 5 दिया तो 15 भी नहीं होगा। उसके बाद 16, 4 चौक 2 अट्ठे 8 दूनी कट सकता है, तो ये नहीं होगा। 17 क्या आया, 17 के बाद 18 भी तो तुम्हारा विभाज्य है, 18 नहीं होगा। 19 हमने 20 तक के लिए कहा था कि बता देंगे। अब आगे समझना है तुमको कि भैया हो 1 2 3 5 7 11 13 17 19 ये जो संख्याएं हैं तुम्हारी ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। सीधी सी बात है, अपने दिमाग में एक बात सेट कर लो कि जो संख्याएं सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटती हैं उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक चीज समझ लो, विभाज्य क्या, विभाज्य, विभाज्य वो संख्याएं होती हैं जैसे जो किसी दूसरे टेबल से भी कट जाएं और अपने आप से भी कट जाए। जैसे एक बात बताओ, यहां पे 4 लिख दिए, 4 क्या लिखा है, तो ये 2 दूना 4 कटे नहीं कटेगा, और 4 एक कम होगा नहीं होगा। फिर मान लो लिखा है 6, 2 तिया देखो कटा टुकड़ा 2 तिया 6 बना नहीं बना। यहां पे लिखे 10, 2 पंचे बना कि नहीं बना। और अगर ये बना यानी अगर कोई दूसरे टेबल से भी कट जाए अपने आप से भी कट जाए तो क्या कहलाएंगे, तुम्हारी विभाज्य संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तो हमें नहीं लगता कि सम संख्या में और विषम संख्या में, अभाज्य संख्या में और विभाज्य संख्या में कोई दिक्कत होगा, है कोई दिक्कत भैया। उसके बाद में लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या 2 होती है। ये तो नेचुरल नंबर हो गई तुम्हारी, और ये तुम्हारी पूर्ण संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्या। अब देखो, अब बताओ कि जो प्राकृतिक संख्या है वो कहां से स्टार्ट होती हैं, कहां से स्टार्ट होती हैं। देखो इधर मिटाल दे रहा हूं भैया, थोड़ा साफ हो जाए। संख्याओं देखो, मैथ सीखना है तो जबरदस्त तरीके सीखो, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करो, एक भी पॉइंट बचे ना। ऐसा है, हाँ, पूर्ण संख्या इसका अंग्रेजी होता है होल नंबर, प्राकृतिक संख्या इसका अंग्रेजी क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। अब देखो ये जो पूर्ण संख्या है ये 0 से स्टार्ट होती है, कहां से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे, यानी होल नंबर। और जो स्टार्ट हो 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्याएं तुम्हारी क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या। याद कर लो, जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं तुम्हारी 1 से स्टार्ट होती है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब तुम्हें अगर ये पता चल गया, इन सब चीजों को बताने का सिर्फ हमारा मतलब जानते हो क्या है, क्या मतलब है, जो अभी सवाल है इस सवाल को लगाने का। अब ये सवाल लिखा हुआ है, ये चीज समझ में आ गया। अब ये जो सवाल है भैया, ये लिखा हुआ है, तुम्हें प्राकृतिक संख्या पता चल गया, विषम संख्या पता चल गया, पूर्ण संख्या पता चल गया, अभाज्य संख्या पता चल गया, विभाज्य संख्या पता चल गया। अब तुम्हें सवाल मिला है 1 से 15 तक की सभी सम, देखो लिखा 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 1 से 15 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सम का मतलब तुम्हें पता चल गया होगा, जिसके पीछे 2 0 हो, 2 हो, 4 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्या। तो 1 से 15 के बीच में ढूंढते हैं। ठीक, यहां पे लिखेंगे भैया हल, और समांतर माध्य का सूत्र जानते हो, फिर से लिख देते हैं। हल में लिखो समांतर माध्य के सूत्र से, सूत्र से। अब यहां पे समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे में क्या होगा बेटा, कुल पदों की संख्या, संख्या। ठीक है बेटा। अब देखो, सबसे बड़ी चीज पहले इसको ढूंढा जाए, तो 1 से 15 तक के बीच में ढूंढना है। तो 1 के बाद में 2 क्या है तुम्हारा, 2 क्या है, 2 सम है। उसके बाद 4,
उसके बाद क्या है 6, उसके बाद क्या है 8 के बाद 10 के बाद 12 के बाद, उसके बाद नहीं है। यानी 1 से और 15 के बीच में जितनी सम संख्या थी मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या क्या है सम संख्या बेटा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है समांतर माध्य बराबर, तो भैया हो समांतर माध्य बराबर, ठीक है। कुल पदों का योग, जितने भी इसमें पद दिए हैं, पद का मतलब जानते हो, जैसे ई अलग अलग लिखा नहीं है, ई एक एक पद है, तो ये 2 तुम्हारा 2 हो गया, योग का मतलब जोड़ 2 हो गया। फिर क्या? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद 14। अब बटा में भैया कह रहा है कुल पदों की संख्या, तो कुल पदों का योग, तो या योग का मतलब जोड़, और कुल पदों की संख्या गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी संख्या है? तो बटे में किससे भाग दे दें? किससे भाग दे दें भैया? ठीक है, तो बटे में 7 से भाग दे रहे हैं बाबू। ऐसा है कि रिप्लाई बहुत कम आ रहा है तुम लोग की तरफ से, हमें कुछ कहना ना पड़े, बार बार समझाते हैं कि भैया हो, अगर मान लो हम कार लेके जा रहे हैं, अगर कोई कार चलाते हुए जा रहा है और बगल ड्राइवर के बगल वाली सीट पे अगर कोई बैठा हो झपकी ले रहा है इसे, तो कुछ देर के बाद जब तो क्या होगा, ड्राइवर का इंसिडेंट हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम तुम्हें यहाँ पढ़ा रहे हैं और बराबर रिप्लाई नहीं मिलेगा, तो हम झपकी तो नहीं खाएंगे, लेकिन ना हम पढ़ा पाएंगे ना तुम समझ पाओगे, क्योंकि जब टीचर पढ़ावे तो बच्चों का भी क्या नाम है 50% जरूरी होता है। जब दोनों लोग एक दूसरे के क्या नाम पूरक रहोगे तभी सवाल समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे हमेशा टीचर का मन तब लगेगा जब लड़के बराबर रिप्लाई देंगे, बाकी कितना भी बढ़िया पढ़ा दिया जाए सब व्यर्थ हो जाता है। हाँ भैया, तो इसको जोड़ लिया जाए। अच्छा बताओ 4 दो कितना होगा? 6, और 6 6 12 8, 20 में 10 जोड़ो, 30 में 12 जोड़ो, 30 में 12 जोड़ो 42, और 42 में भैया 14 जोड़ो, 42 में 14 जोड़ो 56। कितना आया? 56। तो भैया हो समांतर माध्य बराबर 56 और बटे में है क्या 7 है, 7 तो 7 एक कम और 7 8, यानी तुम्हारा जो समांतर माध्य है भैया, समांतर माध्य है बराबर 8। कितना आया? अच्छा एक बात बताओ, अब कोई भी संख्या दे दे, कितने से कितने के बीच में कह दे, अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए, विभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए इसके इसके बीच में, सम संख्याओं का माध्य निकालिए इसके इसके बीच में, या फिर विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए इसके इसके बीच में, तो क्या दिक्कत है? क्या अभी दिक्कत कोई तो नहीं है भैया? समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो ऐसा है, एसपी कोचिंग क्लासेस से लगातार जुड़ जाइए, और मैं पेशकार तिवारी यहाँ पे जो भी हो पा रहा है पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है भैया। ये सामने सवाल लग चुका है और अभी मैंने स्टार्ट किया है समांतर माध्य का चैप्टर का। आप लोग स्टार्टिंग से जुड़ जाइए, जिससे कि आप लोग को नए से नया सवाल, जितना भी टफ सवाल होगा उसको एकदम हलवा बना करके समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और सवाल में कोई दम नहीं होता है, समझने में दम होता है। समझ में आ जाए तो सवाल कुछ नहीं होता है, जब तक सवाल समझ में नहीं आता है समुद्र या महासागर के बराबर होता है, और अगर सवाल समझ में आ गया तो पानी की एक बूंद के बराबर हो जाता है। इसीलिए आप लोग का हमारे साथ जुड़ना हमारा भी परम सौभाग्य होगा, और हमें लगता है कि तुम्हारा भी सौभाग्य होगा। ठीक है भैया, तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं नहीं ज्यादा खराब करेंगे। उसी सवाल में एक सवाल है, लिखा हुआ है समांतर माध्य चैप्टर का है, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, भैया 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही लल्लन टाप, बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही मस्त सवाल। ऐसा सवाल अगर हमारे जमाने में आ जाता तो हमें लगता है कि हम लोग भी टॉप कर जाते, लेकिन आया नहीं तो हम लोग टॉप नहीं किए। क्या किया जाए, बड़ा ही धुरंधर सवाल, यानी ऐसे सवाल आ जाते तो हम लोग टॉप कर जाते, यूपी स्टेट में हम लोग का नाम आ जाता। वाह, सवाल तो बड़ा बढ़िया है। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुन लीजिएगा। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बताओ? समांतर माध्य में ये सवाल भी आ गया, तो इसको भी तो लगाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? ठीक बेटा, अब आगे देखिएगा, जो जो दिया है उसको लिख लिया जाए। हमारी बात समझ में आ रही है ना? जो जो दिया है लिख लिया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल,
भैया यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या कितनी दी हुई है? बताया करो भैया। ओ ये मेरे बाबू, अरे थोड़ा सा बता दिया करो। तनिक सा तुम हमको देखो और तनिक सा हम तुमको देखें, और इसी के साथ में सवाल भी जोरदार तरीके से लग जाए। तो भैया हो, व्यक्तियों की संख्या कितनी दी हुई है? आए, व्यक्तियों की संख्या बराबर कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। और इसमें समांतर माध्य कितना दिया हुआ है? समांतर माध्य बराबर कितना दिया हुआ भैया? 45.6 किलोग्राम, यही तो। और निकालना है भारों का योगफल। भारों का योगफल ज्ञात करना है। दो चीज दिया है, भारों का योगफल ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, यहां पे लिख दो भारों का योगफल बराबर क्वेश्चन मार्क। समझ लो, नहीं पता है। और जो दिया है, सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं भैया, और पढ़ने के बाद में जो दिया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, और लिखने के बाद में यहाँ पे जो नहीं दिया उसको भी लिखेंगे। तो भारों का योगफल कितना है? नहीं पता। तो हम बता रहे हैं, सूत्र सुन लीजिए। हाँ, भारों का योगफल बराबर व्यक्तियों की संख्या गुणे समांतर माध्य। समांतर माध्य। बताइए ये सूत्र समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गए ना? ठीक है। और भैया ऑनलाइन वाले मेरे बाबू, मेरे लाल, मेरे सुनगुड्डा, मेरे छोटे बड़े भाई बहन, आप लोग को इस ऐसे ही सवाल को सीखने के लिए हमसे तो जुड़ना पड़ेगा, पेशकार तिवारी से जुड़ना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सवाल सिर्फ मैं सिखा सकता हूं, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि ये सवाल हम कुछ और तरीके से समझा सकते हैं। जो मुझे आता है वो मैं तुम्हें भी बताऊंगा, और अगर मुझे नहीं आता है तो मैं तुमसे सीखूंगा। कमेंट के जरिए बताते रहिए कैसे क्या मामला है, हम भी सीखें, तुम भी सीखो, और सवाल को सीखते सीखते धुरंधर बन जाए। तो भैया हो, भारों का योगफल अगर याद करना है तो भारों का योगफल हमने सूत्र लिखवा दिया। भारों का योगफल बराबर व्यक्तियों की संख्या गुणे समांतर माध्य। व्यक्तियों की संख्या गुणे हाँ, अब लगा कि तुम लोग जान है तुम लोग के अंदर। हाँ, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी बेटा? 10। कितनी है? 10। वाह, 10। और गुणे में समांतर माध्य कितना हो? 45.1। एक बात बताइए, अगर इसका गुणा होगा तो ये जो दशमलव यहाँ लगा है ये भाग जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं गुणा करा के दिखाता हूँ। यानी 45.6 को अगर 10 से गुणा कराया जाए तो भैया एक तो डायरेक्ट 10 से गुणा करा सकते हो, एक अक्षर से कराओ। पहले 0 से कराओ, 0 से इनसे कराओ तो क्या होगा? 0 से इससे कराओ क्या होगा? 0 से इसको कराओ, ये क्या होगा? चाहे 1 करोड़ नहीं 1 अरब संख्या एक संख्या लिखा हुआ हो, अगर 0 भाई साहब टकरा गए तो तुरंत उनको क्या बना देंगे? कितनी भी बड़ी संख्या नीचे क्यों ना लिखी हो, अगर 0 भाई साहब खोपड़ी जाके बैठ गए अंश के रूप में तो पूरा संख्या क्या बना देगा? तो कितनी भी बड़ी संख्या अगर 0 से गुणा कराया जाएगा तो वो क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे छोटे बच्चे वाला कट्टम कार्ड, मतलब गुणा का चिन्ह, और 1 छक्के 1 पंचे 1 चौके, कोई दिक्कत? अंतिम में क्या करा जाता है? जोड़ा जाता है। अंतिम में क्या करा जाता है? जोड़ा। यहाँ 0, ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये 1 अंक के बाद में क्या लगा दें? दशमलव। और दशमलव के बाद में 0 है तो उसको मानो चाहे, मतलब इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, हटा दो उसको वहां से। तो टोटल मिला के क्या आ गया? 400। तो अगर कहा जाए कि भारों का योगफल कितना आया है? 400 किलोग्राम। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? देखिए मोबाइल गया कि वो गया? एक बार देख लो भैया जाके।
जाओ भैया, जा सकते हो आराम से। जाओ अंदर। क्यों, मोबाइल ऑफ हो गया क्या? नहीं, वो आ गया मैसेज, अब वो कट जाएगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात। हाँ ठीक है, तो ये सवाल समझ में आया। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए और नोट करिए भैया। तुम लोग ऑफलाइन वाले इसको जल्दी से नोट करो, और क्या ना ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट मार लो भैया। स्क्रीनशॉट मारो, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट मारो भैया जल्दी से। सवाल बहुत बढ़िया है, लाजवाब है, लल्लन टॉप है। ऐसे सवालों को देखते हुए मजा आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये सवाल यहां पे लग गया, गुणा कराने के बाद में 456.0 और 0.0 के बाद में जीरो की कोई मतलब नहीं होता है। तो 456 जो आया है वो क्या है भैया? भारों का योगफल। क्या आया है? भारों का योगफल। अब यहां पे लिख सकते हो भारों का योगफल बराबर 456 किलोग्राम। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, देखो ऑनलाइन वाले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑफलाइन वाले बेटा इसको नोट कर लिया जाए। सवाल बहुत बढ़िया है, लाजवाब है, लल्लन टॉप है, मजेदार है। ऐसे ऐसे सवाल आते रहेंगे तो हम लोग का कल्याण होता रहेगा। और सीखते रहिए, हंसा करो, हंसाया करो। भैया सुन लो फिर से, हंसा करो, हंसाया करो। एसपी कोचिंग क्लास है तो अपने बाप का घर है, आया जाया करो। जय हिंद, जय भारत।